के लिए हमारे साथ रशीद किदवाई जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। केवी प्रसाद जी भी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले रशीद जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। इस बार जो प्रयास किया गया है काफी गंभीरता से इसको लिया जा रहा है, क्योंकि खड़गे ने इसके लिए पहले ही काफी एक बैकग्राउंड अपना तैयार कर लिया था। राहुल गांधी की भी मौजूदगी और कल सोनिया गांधी का एक अखबार में ओपन एक तरह से लेटर लिखना, एडिटोरियल लिखना, ये सब क्या बता रहा है कि क्या वाकई इस बार जो प्रयास किया जा रहा है वो रंग ला पाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार भी इसमें शामिल है। जी अखिलेश, देखिए ये सब सदैव कदम है, सतर्कता बढ़ती जा रही है। आप स्मरण करें कि नीतीश कुमार जो है वो पुराने चावल है। उन्होंने बहुत सारा जनता पार्टी, जनता दल, तमाम राजनीति के उतार चढ़ाव जो है उन्होंने करीबी से देखे हैं। उन्हें जो एनडीए सरकार बनी थी उसका भी, उसमें भी उनका अमल दखल था, तो तमाम चीजों को वो जानते हैं और समझते हैं। तो इस तरह से उनकी जो उनके रहने से मुझे लगता है काफी चीजें होंगी। और दूसरी बात है कि खड़गे साहब का भी राजनीति में बड़ा अनुभव है। उन्होंने अच्छा ये किया कि राहुल गांधी को भी सामने लाए। इससे कुछ मुझे लगता है बिहार की अंदरूनी राजनीति का भी एक सिग्नल है। जो तेजस्वी और नीतीश कुमार का जो मामला है, देखना ये कि देखिए जब तक कोई फ्रंट नहीं बन जाता या कोई कमेटी नहीं बन जाती, कोई कन्वेनर नहीं बन जाता। मेरे मित्र प्रसाद, यहाँ पे केवी प्रसाद मौजूद है, वो इन सब चीजों को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हमने देखा है कि अतीत में जब भी ऐसे कदम उठाए गए तो बड़े स्ट्रक्चर्ड वे था, मतलब प्रोसेस और स्ट्रक्चर। चंद्रबाबू नायडू भूमिका में आए तो कभी कोई और भूमिका में आता था, तो वो सारी चीजें नपी तुली चीजें होती थी। विपक्ष में बहुत सारे चुनौतियां होती, छोटे छोटे दलों को एक साथ करना वो बड़ा बात होता है, लेकिन कम से कम एक जो सूत्रधार होता है उसकी इज्जत और उसका इकबाल होना चाहिए। तो यहाँ नीतीश कुमार अगर उस भूमिका में आते तो मुझे लगता है कि काफी अच्छी शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल। प्रसाद जी, आपको भी इसमें यही सवाल कि जब सोनिया गांधी एक तरह से सक्रियता अपनी दिखा रही हैं, तो क्या ये भी संदेश जाता है कि वो भी अपने हाथों में कमान लेंगी नए गठबंधन बनाने के लिए, या फिर सीटों के तालमेल के लिए 2004 की तरह, या फिर आपको लगता है कि नहीं, राहुल गांधी ही फोकस में रहेंगे, लेकिन उनका जब नाम आता है तो कई दल जो है वो बिदक जाते हैं? अखिलेश जी, मेरे ख्याल से जो इस वक्त पूरी जो तैयारी हो रही है वो ये है कि राहुल को आगे रखते हुए, लेकिन ऐसे भी नहीं आगे रख रहे कांग्रेस पार्टी, लोगों को लगे कि ये दावेदारी में आ जाएंगे नंबर वन, क्योंकि उनके लेकर काफी परहेज है। और हमने पिछले 10 साल में देखा है कि राहुल जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनके तहत जब कोई भी मीटिंग बुलाई जाती थी, खासकर संसद में, तो कुछ पार्टियां जिनका नाम आपने लिया वह शामिल नहीं होते थे। लेकिन वही ठीक खड़गे साहब जब से विपक्ष के नेता बने और उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उनकी मीटिंगों में तमाम सारी पार्टियां जुड़ती रही। तो एक तरह से तालमेल, चाहे लिमिटेड पार्लियामेंट का फ्लोर कोऑर्डिनेशन ही सही, एक थोड़ा बहुत साझेदारी दिखी। मेरे सामने 3 मॉडल हैं। अगर आप देखें भारत की राजनीति में पिछले 70 साल की बात करें, छोड़िए 77 में एक मॉडल हमारे सामने आया, जब जनता पार्टी एक पार्टी बनी जिसमें तमाम सारी दल जो कांग्रेस के खिलाफ थी वो इकट्ठी हुई, और उनके सूत्रधार थे या जयप्रकाश नारायण। उन्होंने इसके एक तरह से पूरी रचना की और सबको इकट्ठे लाए। उसमें भी अलग अलग विचारधारा वाले थे। एक तरफ थे कुछ कांग्रेस से निकले हुए लोग, कुछ सोशलिस्ट लोग और भारतीय जनसंघ। तीनों अलग अलग धाराएं भारत की, लेकिन साथ चली। फिर आइए 1996 में, किसी के पास कोई बहुमत नहीं था, तमाम सारी पार्टियां इकट्ठी हुई और उनको कांग्रेस ने समर्थन दिया। वैचारिक मतभेद तब भी थे और बहुत तीव्र थे। और तीसरा 1998-99 जैसे जैसे हम लोग रास्ते में रोक रहे हैं, चलेंगे, केजरीवाल बोल रहे हैं आपके नीतीश कुमार से प्रश्नों के मुलाकात के जवाब बाद देंगे। आगे सुन लेते हैं। आज सारे प्रश्नों के जवाब आपको लेकिन एकदम से- सर कई राज्यों में तो यही मुलाकात जिसका जिक्र हम कर रहे थे ये हो गई है। नीतीश कुमार ने जिम्मा संभाला है उन पार्टियों से बातचीत करने के लिए जो कांग्रेस के कई मुद्दों पर सहमत नहीं होती। जी प्रसाद जी, अपनी बात पूरी कर ले। तो क्या एक सीट पर एक उम्मीदवार का जो फार्मूला देखा था वो हो सकता है, 77 वाला फार्मूला लागू हो सकता है, या आपको लगता है कि कई जो अहम है वो आड़े आएंगे और ये सवाल भी आड़े आएगा कि पीएम का उम्मीदवार कौन? देखिए, जहां तक अभी जो समय जिस तरह के प्रयास कह रहे हैं और जो नीतीश जी ने बात रखी, जो उनकी बातों से जो अभी तक समझ आ रहा वो ये है कि अभी वो विवादास्पद मुद्दे, जिसको आप कहिए प्रधानमंत्री का दावेदार कौन हो, उसको एक किनारे रखेंगे, और ऐसे जो विवादास्पद मुद्दे जिनमें आपसी मतभेद हैं उनको बाद में लेंगे। पहले कोशिश करेंगे कि कौन से मुद्दे हैं जिनमें इकट्ठे हो सके। या एक मॉडल मैंने आपसे जैसे तीसरा 96-99 के बाद हम 99-2004 का फिर दो ध्रुव थे, एक कांग्रेस लेड और एक भारतीय जनता पार्टी लेड, 2 ध्रुव थे। इसके इर्द गिर्द तमाम सारी पार्टियां जुड़ी। 2004 में शायद आप ही के प्रोग्राम में पहले भी एक जिक्र किया था, जब सोनिया गांधी पहुंची, वाम दल के नेता
हरकिशन सिंह सुरजीत से मिल ले, तो उन्होंने कहा हमारे वैचारिक मतभेद हैं, खासकर इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर, आपकी जो अर्थव्यवस्था को लेकर हम आपसे नहीं मिलकर लड़ सकते। लेकिन उन्होंने एक बात कही जो अहम हुई और बाद में साबित हुई, जहां जहां जिसकी शक्ति है वो लड़े, सीटें निकाल के आए, बाद में देखी जाएगी। जी, तो बिल्कुल यही रशीद जी, यही सवाल। तो क्या ये फार्मूला जो कि तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि ऐसा ही करिए कि जिसकी जहां पर ताकत हो उसको वहां पर मौका दिया जाए, और जहां पर कांग्रेस पार्टी मजबूत है वहां पर कांग्रेस पार्टी लड़े, आपको लगता है कि इस दिशा में क्या बात बन सकती है? दूसरी बात यह भी कि नीतीश कुमार के हाथ में इस तरह की कमान सौंपना, क्या शरद पवार जैसे दिग्गज नेता को रास आएगा? क्योंकि वो भी तो एक ये भूमिका निभा सकते हैं यूपीए के संयोजक के तौर पर। जी देखिए अखिलेश, इसको देखने और सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से बहुत सारी इसमें समस्याएं हैं कि और अब ना देश 77 जैसा है, ना 1996 जैसा है, ना 2004 का है, तो बहुत ज्यादा। और जो सरकार है इस समय, और सरकार का जो एक पूरा इकोसिस्टम है, वो इतना मासूम और इतना किनारे नहीं बैठे रहा। वो विपक्ष की यूनिटी को, एकता को तोड़ने का हर अच्छा संभव, हर तरीका का जो होता है, साम दाम दंड भेद, सब चीजें होंगी। तो ये बहुत सारे हम इसमें उतार चढ़ाव देखेंगे, लेकिन हमारी दिलचस्पी इस बात पे है कि क्या विपक्ष इस मामले को लेके एक संजीदा है, एक सीरियस है। तो वो मुझे लगता है कि देखिए, आप अगर देश का मानचित्र देखें, और मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट है या नहीं है, लेकिन आप साउथ और मतलब ईस्ट का अगर आप देखें, ईस्टर्न कोस्ट के साइड में जितने राज्य पड़ते हैं, और वहां के ऊपर अगर इस तरह की लामबंदी होती है, तो एक अच्छी एक विपक्ष को एक मजबूती मिल जाएगी, एक फुटहोल्ड मिल जाएगा। और उस फुटहोल्ड के लिए दोनों खड़गे और नीतीश कुमार बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। उसके बाद की आगे आगे चीजें होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष इस बार से लेके जो अभी पिछली जो घटनाएं हुई हैं जिस तरह से, उसको लेके बहुत आहत है, और उनको एक वेकअप कॉल मिला है। तो हर तरह का प्रेशर अपनी जगह है, लेकिन अब 1 करोड़ मरोड़ की स्थिति आ गई, क्योंकि 24 गया तो फिर 29 तक मामला खिंच जाएगा। बिल्कुल प्रसाद जी, जाते जाते, आपके पास समय बिल्कुल नहीं, क्या भूमिका देखते हैं आप सोनिया गांधी के लिए? क्योंकि 2004 में वो खुद ही अपने पड़ोसी रामविलास पासवान के पास चलकर गई थी, और उसके बाद जो है माहौल पूरा देश का बदला था, नए गठबंधन बन गए थे। मेरे को लगता है सोनिया गांधी जी उस भूमिका में कम दिखेंगी। हाँ, पीछे से जरूर मार्गदर्शन कर सकती है जरूरत पड़े तो, या कहाँ जरूरत हो तो बीच में किसी को बात करने के लिए। लेकिन अब ये है जो दिख रहा है, राहुल गांधी और खड़गे की तरफ जो दिख रहा है, क्योंकि सक्रिय वही दिख रहे हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से यही है। सोनिया गांधी हो सकता है कभी बीच में कभी किससे बात कर ले, लेकिन अब नहीं लगता जिस तरह से उन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया एक राजनीतिक जीवन से या सक्रिय राजनीतिक जीवन से, मुझे नहीं लगता वो उस तरह की भूमिका जो 2004 वाली वो निभाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रशीद जी और केवी प्रसाद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए।